जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पर आधारित है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे और इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 25वां पार्ट है। इससे पहले 24 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उनकी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, वहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, धीरे धीरे हर पार्ट में आप लोग नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्यारे साथियों, यदि चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा संख्या P 150 से 15% अधिक है। यदि K P से 15% कम हो तो K किसके बराबर है। मतलब यहाँ पर P के बारे में पहले क्वेश्चन में बोला गया कि जो P का मान है वो 150 से 15% ज़्यादा है। तो 150 अपने आप में 100% था और 150 को 15% ज़्यादा बढ़ाएंगे तो P का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 150 का 115% निकालेंगे, जिससे ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 15 का गुणा आप 115 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 172.5 आएगा। और बटे में हमारे पास कितना है, एक 0 है यहाँ पर ये, तो एक अंक के पहले यहाँ पर इकाई तरफ से दशमलव लग जाएगा। मतलब क्वेश्चन अनुसार हमारे पास P का मान निकल कर आया 172.5। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि K जो रहेगा P से 15% कम रहेगा। तो K का मान लाने के लिए K के मान का 15% कम वैल्यू हमें चाहिए। तो P से 15% कम, तो P का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 172.5 हमारे पास P का मान आ चुका है। और P को 15% कम करेंगे, मतलब इस P के मान का हम लोग 85% निकालेंगे। तो यहाँ पर 85/100 हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट भी हटेगा तो नीचे एक 0 और आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 172.5 का मल्टीप्लिकेशन 85 से करोगे तो आपके पास निकलेगा 146 और उसके बाद 625, ये निकल कर आएगा। और बटे में कितने 0 हैं, 3 0 हैं, तो 3 अंक के पहले इकाई तरफ से दशमलव लग जाएगा। तो हमारे पास जो K का मान बना फाइनली वो कितना बना, 146.625, यही K का मान हमारे पास बना। और क्वेश्चन में K का मान ही पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर बेचता है, लेकिन नकदी के लिए 24% छूट देता है, उसका कुल नुकसान कितना है। तो प्यारे साथियों, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर क्रय मूल्य मान लो वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, ऐसा समझो। तो क्वेश्चन में बोला गया लागत मूल्य से 25% ऊपर बेचता है, तो बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 25% ज़्यादा बनाएंगे, तो 100 का हम 25% अगर निकालते हैं तो 25% बढ़ाना है, तो 100 को यानी लागत मूल्य का 125% निकालो, तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 125 बनेगा। अब क्वेश्चन में ये बोला कि नकदी के लिए 24% छूट देता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छूट किस पे देगा वो, तो यहाँ पर अगर नगद देता है तो 125 से 24% डिस्काउंट पर बेचेगा, तो छूट के बाद का विक्रय मूल्य निकालो। छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 125 पर अब छूट दे दो, कितने का, 24% का। तो 24% छूट देने के बाद 125 का 76% निकालोगे, तो दूसरा वाला छूट के बाद विक्रय मूल्य बनेगा। 25 से काटेंगे, 25 पंज 125, ये हो जाएगा 25 चुक 100। 4 से कट करेंगे इधर, 4 एकम 4 और 4 नाम होता है 36। और 19 का गुणा 5 से करेंगे तो 95 में छूट के बाद बेचेगा।
क्वेश्चन ने ये कहा उसका नुकसान बताओ। नुकसान का मतलब होता है हानि। तो आप सभी जान सकते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था और लास्ट में वो बेच रहा है 95 में, तो उसकी जो हानि हो रही है कितने यूनिट की हो रही है? 5 यूनिट की। क्वेश्चन ने बोला कि हानि का प्रतिशत बताओ, तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। हानि हमें मिल चुकी है 5 यूनिट की और बटे में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट, और मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे तो लॉस का परसेंट आ जाएगा, और लॉस परसेंट इजिकल टू कितना हो जाएगा? 5% लॉस हो जाएगा। और यही हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। 3 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा है कि प्रति वर्ष किस दर प्रतिशत पर किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 10 वर्ष में मिश्र धन का 7/15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला कि मिश्र धन का 7/15 क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, बटे वाला मान जो रहेगा वो मिश्र धन रहेगा, और ऊपर वाला मान क्या बोला क्वेश्चन ने? जो ब्याज रहेगा मिश्र धन का 7/15 रहेगा, तो ऊपर वाला ब्याज रहेगा। तो हमें क्वेश्चन में मिश्र धन का यूनिट मिल चुका है 15 और ब्याज का अनुपात कितना मिल चुका है? 7 मिल चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? मूलधन का रेशो भी लेके आ जाएंगे। तो हम जानते हैं कि मिश्र धन में मूलधन प्लस ब्याज दोनों होता है, मतलब 15 में मूलधन प्लस ब्याज दोनों हैं, और 15 में से अगर 7 को हम घटा देंगे यानी ब्याज को, तो हमारे पास मूलधन का अनुपात बच जाएगा 8 यूनिट। क्वेश्चन में बोला गया कि दर बताओ, तो हम लोग अब क्या करेंगे? यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय, और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू को पुट कर दो तो आपके पास दर मिल जाएगी। साधारण ब्याज की जगह हमने जो ब्याज दिया है क्वेश्चन में 7 यूनिट, ये लिखेंगे बराबर मूलधन हम लोग लेकर आए 8 यूनिट और गुणा दर। दर का मान हमें चाहिए तो R मान लेंगे, और गुणा में समय यहाँ पर दिया है क्वेश्चन ने 10 वर्ष, और बटे में आप करोगे यहाँ पर 100, तो आपके पास दर का मान आ जाएगा। अब क्या करो? आर को यहीं रख लो, और ये भाग वाली वैल्यू इधर जाएगी 100, तो इधर 7 के गुणा में चली जाएगी, और गुणा में जो आर के दिखाई दे रहा है 8 गुणा 10, ये भाग में आ जाएगा। यहाँ पर क्या करोगे आप? 0 से ये 0 कट करोगे, और यहाँ पर 7 का गुणा, यहाँ पर 2 से काटो, 2 चुकू 8 हो जाएगा, 2 पंज 10 हो जाएगा। इस प्रकार 7 गुणा 5 ऊपर बचा, मतलब 35, और 35 में भाग लगाएंगे 4 का, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? आर का। तो अब क्या करना है? 4 का भाग लगाओ, 4 8 होता है 32, कितना बचेगा? 3 बचेगा, दशमलव लगाने पर 30 हो जाएगा। 30 में 4 का भाग देंगे, 4 सते 28, 2 बचेगा, और दशमलव लगा है 2 के बाद 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंज 20। 8.75% क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया है लगभग लगभग। यहाँ पर इसका सही आंसर दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। वह 4 अंकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 4 बार के 9, और इसको क्या करो? ऐसा बना लो कि ये 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें आप क्या करोगे? 84 का डिवाइड करोगे, तो पहले 1 बार भाग जाएगा, और 1 बार भाग जाने पर 84 कम 84 आएगा। 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, ऊपर से उतारा 9 तो 159 हो जाएगा। अब 159 में फिर से 84 का भाग 1 बार जाएगा, तो फिर से 84 1 जा 84 हो जाएगा, माइनस करो। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, ऊपर से एक और 9 को उतारा तो 759 में 84 का भाग 9 बार जाएगा, और 9 बार जब भाग लगाओगे आप तो आपके पास 756 बनेगा। अब क्या करो? 756 को माइनस कर लेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 9 में से 6 गया 3 बचा, ये 0 ये 0, तो शेषफल हमारे पास कितना आया? 3 आया।
अब क्या करो, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, अगर इसमें से हम लोग 3 को माइनस कर दें तो ये संख्या फिर 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, बाकी 3 बार के 9 ऐसे ही आएंगे। तो 9996 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हैं जो 84 से विभाजित हैं। लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो याद रखना ये पहली सबसे बड़ी संख्या है। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या लाने के लिए क्या करो, इसमें से 84 और घटा लो तो भी ये संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर भी हो जाएगा 9। 9912 भी दूसरी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की जो 84 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला एक शेषफल बचता है, तो हम क्या करेंगे, 9912 में एक और जोड़ दो, तो हमारे पास फाइनली हमारा उत्तर आ जाएगा 9913, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा, दो संख्याओं a और b का रेशियो आपको दिया गया। a और b प्रत्येक में 5 का योग कर दिया जाए तब अनुपात 2:3 हो जाता है। a और b में कितना अंतर है। तो सबसे पहले क्या करो, आप संख्याएं मान लो। तो एक संख्या का रेशियो a का है और दूसरा b का है। तो a का रेशियो 5 है तो माना a वाली संख्या 5x होगी, और b का रेशियो 8 है मतलब दूसरी संख्या 8x होगी। अब क्या कहा क्वेश्चन में कि 5x यानी पहली संख्या में भी 5 जोड़ा जाए और उसके बाद दूसरी संख्या में भी 5 जोड़ा जाए तो 8x + 5 करेंगे, और जो रेशो दिया है अब नया वाला ये इस इक्वेशन के बराबर रखेंगे, यानी बराबर में कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब इनका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और x का मान लाएं, 3 का गुणा इधर पूरे में हो जाएगा तो 5×3 हो जाएगा 15x, और फिर प्लस का साइन लगाएं और 3×5 होता है 15, और बराबर की जगह बराबर लिखेंगे। 2 का गुणा 8 से करेंगे, 2×8 16x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 गुणा 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब x को एक साइड करेंगे तो इधर तो 15x आएगा तो 1x बचेगा, 16 में से 15 जाएगा, और यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, यानी x का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। क्वेश्चन ने ये कहा कि a और b में अंतर बताओ। तो a और b के रेशियो में कितना अंतर था, तो आप क्या करो, 8x में से 5x को घटा लो तो हमारे पास जो अंतर आएगा वो आएगा 3x का। तो हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है 3 गुणा x की जगह आप 5 पुट कर दो तो 3×5 कितना हो जाएगा, 15, यानी a और b में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 15 का, जो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, दो संख्याओं का योग 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है तो दोनों संख्याओं का पता लगाएं। आप इसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में फिलहाल में लिखा है कि दो संख्याओं का योग 90 है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पहले ऑप्शन में दोनों का योग 50 और 40 का योग 90 तो बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है, मतलब इनमें अंतर 16 का अंतर नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इनका योग अगर करेंगे अपन 53 में हम 37 को जोड़ेंगे तो दोनों का योग तो 90 बन रहा है, लेकिन अंतर भी 53 में से 37 को घटाने पर 16 आना चाहिए। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 16 का अंतर भी आ रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है क्यूब रूट के अंदर आप लोगों को लिखा है 0.000216, इसका मान बताना है। तो आप यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए ये समझो कि यदि यहाँ पर इस घनमूल के अंदर दशमलव ना होता, सिर्फ संख्या होती तो 216 होती, और हम जानते हैं कि 216 6 का घन होता है। अब यहाँ पर जब भी दशमलव वाला केस आपके सामने आए, क्या करो, इकाई तरफ से 3-3 के जोड़े देखो। घनमूल के केस में 3-3 के जोड़े देखोगे तो 2 जोड़े बनेंगे,
तो इकाई तरफ से आपके उत्तर में भी 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो एक अंक 6 बना, दूसरा 0 लगाकर दशमलव लगा दो और इसका जो सही जवाब आएगा 0.06। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा कि 4,000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज के किस दर पर निवेश किया जाए कि यह 5 सालों में 800 रुपये का ब्याज अर्जित कर ले। मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मूलधन भी बताया और मूलधन बताया क्वेश्चन में 4,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे दर का मान पूछ रहा है, तो आर का वैल्यू अपने को लाना है। और उसके बाद में समय भी हमें क्वेश्चन में दिया गया 5 वर्ष, तो समय की जगह हम 5 वर्ष का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में साधारण ब्याज भी दिया इस 5 साल का 800 रुपया। तो आप क्या करो, यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या करोगे 100। तो आपके पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये बन जाएगा। साधारण ब्याज की जगह हमें लिखना होगा 800 और उसके बाद बराबर मूलधन क्वेश्चन में दिया है 4,000 और गुणा में दर की जगह आर का वैल्यू अपने को चाहिए तो आर मान लो और गुणा समय में 5 वर्ष दिया है और बटे में यदि 100 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ पर दर का मान निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। आर को यहीं रखकर ये जो गुणे में वैल्यू दिखाई दे रही है इसको बराबर किधर लाएंगे तो 800 के कहाँ जाएंगे, ये भाग में। तो 40 गुणा कितना 5 यहाँ पर भाग में आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 चौके 20 और 20 का भाग 80 में लगाएंगे, 4 बार कट जाएगा। तो आर का मान प्यारे साथियों यहाँ पर कितना आ जाएगा 4%। 4% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9, तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं आपको दी गई हैं। तो प्यारे साथियों, जब भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी जाए और भुजाओं के केस में आपको यदि क्षेत्रफल लाना हो तो हम यहाँ पर हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हेरोन्स का फॉर्मूला ये होता है कि रूट के अंदर एस, कोष्टक में एस माइनस ए, फिर कोष्टक बंद करोगे, फिर से आप लिखोगे एस माइनस बी, फिर उसके बाद कोष्टक बंद करोगे, फिर लिखोगे एस माइनस सी। तो यह हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करोगे यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाए। अब आप कहोगे सर एस क्या होगा, तो एस का मान लाने के लिए तीनों भुजाओं के योग का आधा, मतलब तीनों भुजाओं का योग करना और उसमें 2 का भाग लगाना, तो एस का मान आ जाएगा। आप कहोगे यहाँ पर ए बी सी क्या रखेंगे, तो ए पहली भुजा, बी दूसरी भुजा और सी तीसरी भुजा का मान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस का मान लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 42 प्लस 36 प्लस और 34 को जोड़ेंगे, मतलब ए बी सी का योग करेंगे और बटे में हमें 2 करना होगा, जिससे हमारे पास एस का मान आ जाएगा। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास बनेगा 112 और 112 को 2 से भाग लगाना, तो 2 पंज 10 हो जाएगा, 1 बचा 2 छंग 12। तो डायरेक्ट हमारे पास कितना बचेगा, एस का मान 56 आएगा। अब क्षेत्रफल लाने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो, तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर पहले तो एस माइनस ए लिखेंगे, पहले एस का मान लिखेंगे कितना 56, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, एस में से ए को घटाएंगे, मतलब एस के मान में से पहली भुजा को घटाओ। तो 56 में से आप क्या करो, पहले 42 को घटाओगे तो आपके पास 14 बचेगा और फिर गुणा, फिर 56 में से आप बी को घटाओ, मतलब 36 को घटाओगे तो आपके पास 20 बनेगा। फिर गुणा का चिन्ह, एस माइनस सी, मतलब 56 में से सी वाले मान को घटाओ, मतलब 34 को घटाएंगे हमारे पास तो 22 बनेगा। इसमें अब आपको क्या करना है, इस वर्गमूल से जो वैल्यू बाहर आती है उसको बाहर लेके आना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करो, जो इसके अंदर वैल्यू है आप इसके भी और फैक्टर कर लो। इस 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 होता है, 8 गुणा 7 करोगे तो ये 56 हुआ। अब 14 को क्या लिखोगे, 2 साथी 14 होता है, तो 2 गुणा 7
14 करो। 20 को अपन 4 पंज 20 लिख सकते हैं, लेकिन 4 को भी हम 2 गुणा 2 लिखेंगे तो 4 और 4 गुणा 5 होता है 20। इस प्रकार 22 के भी फैक्टर कर लो, 2 गुणा 11 22 होता है। अब याद रखना यहाँ पर रूट के अंदर से बाहर क्या आएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो संख्या 2 2 के पेयर में आपको दिखाई दे रही है वो रूट के बाहर आ जाएगी। जैसे 2 2 का एक जोड़ा बना तो 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा वाला 2 का एक और जोड़ा बना तो यहाँ पर 2 फिर से बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पर 1 2 का एक और जोड़ा बना तो 1 और 2 करनी से बाहर आ जाएगा। फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, 7 भी यहाँ करनी से बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ा 7 का दिख रहा है। फिर फिर से गुणा का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर यदि कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है तो बाकी वैल्यू को आप करनी के अंदर ही लिख लो। करनी में क्या बचेगा, तो एक तो 5 बचा हमारे पास और एक 2 बचेगा और एक 11 बचेगा, तो इनका गुणा कर लो। तो इस प्रकार हमारे पास जो क्षेत्रफल बनेगा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर इसका कितना आ जाएगा, तो आप इनका गुणा करो। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 कितना हो जाएगा 56। 56 तो हमारा टोटल बाहर आ चुका है। और रूट के अंदर कितना बचेगा हमारे पास, तो रूट वाले नंबर का अंदर गुणा करो। 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 11 से करोगे तो 110 बनेगा। तो 56 रूट 110 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हमारे पास एक कुर्सी का क्रय मूल्य 1800 रुपये है और क्वेश्चन में बोला गया कि इसका क्रय मूल्य 2100 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर 1800 से 2100 रुपये हो जाता है। कुर्सी के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप समझ सकते हैं 1800 रुपये क्रय मूल्य था। अब अगर 2100 बना दिया जाएगा तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 300 रुपये की क्रय मूल्य में वृद्धि हो गई। क्वेश्चन ने कहा गया कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, मतलब हम यहाँ पर वृद्धि का प्रतिशत निकालेंगे। तो वृद्धि परसेंट बराबर 300 को परसेंट में बदलना है। ये वृद्धि किस पर हुई, 1800 पर हुई। और गुणा में हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे तो वृद्धि का प्रतिशत आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। 3 छंग 18 होता है, 3 से काटा 100 बनेगा। यहाँ पर 2 तिया 6 होता है और 2 से हम 100 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा। और 50 में 3 का भाग देंगे, 3 कम 3 2 बचा और 3 छंग 18 कितना बचा 2 और बटे में कितना 3%। 16 सही 2/3% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो आप लोगों को प्रतिदिन इस क्लास के साथ ज़रूर जुड़ना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।